खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। थक हार कर अनाया कैफेटेरिया में आ गई जहां जैनब कुछ लड़कियों के साथ बैठी दिखी। अनाया अलग टेबल पर अकेले जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी और जैनब भी उसके पास आकर बैठ चुकी थी। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? जैनब ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। यार वो कैफ का बच्चा कहाँ गायब है? ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, वरना हमेशा तो लड़कियों में घिरा देखा जाता है और आज नजर ही नहीं आ रहा। अनाया ने मुंह बनाकर बताया। अरे मैंने उमर और उसे लाइब्रेरी के बाहर देखा था अभी 5 मिनट पहले तक, जैनब ने बताया। हाँ, मैं जरा उसे देख कर आती हूँ, तब तक तुम कुछ खाने के लिए मंगवाओ, भूख लग रही है। सारी एनर्जी तो इस कैफ के बच्चे को ढूंढने में लग गई मेरी आज। जैनब को हदायत देती वो तेजी से उठकर कैफे से बाहर निकली थी। क्या मसला है, यहाँ क्यों बुलाया है? कैफे नहीं था जाना? नताशा कब से इंतजार कर रही है वहाँ? उमर ने कैफ से पूछा, जो बेंच पर बैठा फोन पर लगा था। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर मौजूद थे। उसको बोल दो एक काम में मसरूफ हैं, कैफे नहीं आ सकते फिलहाल। कैफ ने फोन से नजरें हटाए बिना ही कहा था। क्यों? थोड़ी देर पहले तक तो खुद तुमने कहा था कैफे चल के कॉफी पीते हैं, और अब? उमर ने उसके पास बेंच पर बैठते हुए इस्तफसार किया। बस मूड बदल गया, कैफ ने जवाब देकर नजरें फोन से उठाई तो सामने से वो चली आ रही थी जो आजकल उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। ये यहाँ कैसे आ गई? कैफ के मुंह से निकला। कौन? उमर ने उसके नजरों के ताकुब में देखा। बात सुन, मैं जा रहा हूँ, मेरा पूछेगी तो कहना सर इकबाल ने बुलाया था, इसलिए जल्दी में चला गया। कैफ कहकर तेजी से वहां से जाने लगा। लेकिन हुआ क्या है? उमर उसके यूं जाने पर पूछता रह गया, लेकिन कैफ अनसुनी करता निकल गया। अनाया ने दूर से उसे यूं भागते देखा तो वहीं मुंह खोले खड़ी उसे देखती रही। उमर बेंच से उठकर चलता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ? उमर ने पूछा। वो कहाँ गया है? अनाया ने उल्टा सवाल किया। सर इकबाल ने बुलाया था उसे, लेकिन तुम बताओ क्या बात हुई है? तुम्हारा दोस्त शर्त हारा है मुझसे, लेकिन अब जब शर्त पूरी करने का टाइम आया तो हाथ नहीं आ रहा मेरे। ओ, तो ये मामला है। बिल्कुल, ये तो मुश्किल है, उमर ने कान को जाते हुए कहा। उसकी बात पर अनाया ने बस एक नजर उसे देखा था। सर हमदानी का लेक्चर था। अनाया कैफ का ही इंतजार कर रही थी जब वो उसे किसी लड़की के साथ बात करता क्लासरूम में दाखिल होता देखा। वो जाकर दूसरी रो में बैठ चुका था। अनाया ने पूरे लेक्चर के दौरान उस पर नजर रखी थी। वो इंतजार में थी कब लेक्चर खत्म हो, सर जाएं और वो जल्दी से कैफ के पास जाकर बात कर सके, लेकिन बार बार उसकी तरफ देखते हुए वो एक पल को उसे बिना पलक झपके देखे गई। यार क्या मसला है मेरे साथ? अनाया जल्दी से नजरें हटाकर बिड़बिड़ाई। सामने सर की तरफ देखते हुए उसे अपना ख्वाब याद आया जब वो उसके इतने करीब खड़ा था। अपनी सोचों पर एकदम उसने झिरझिरी ली। उफ़ो, क्या सोचने लगी हूं मैं? लगता है इन सब लड़कियों की तरह मेरा दिमाग भी खराब होता जा रहा है। वो धीमे से बोली थी जब पास बैठी जैनब ने सुनते हुए उसकी और सवालिया अंदाज में देखा। क्या कह रही हो? अनाया नफी में सर हिलाकर दोबारा से सामने देखने लगी। वो कैफ का पीछा करते यहाँ दूसरे डिपार्टमेंट आई थी। क्लास के बाद जब अनाया जल्दी से अपनी निशिस्त से उठकर उसके पास जाने लगी थी, वो उसे देखता ऐसे फुर्ती से क्लास से निकला था कि अनाया हक्का बक्का रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैफ को हुआ क्या है। उसके बाद वो उसे ग्राउंड में देखा था तो अनाया ने उसे आवाज देकर रुक जाने को कहा था, लेकिन वो अनसुनी करता वहां से भी जा चुका था। कैफ रुको, अनाया ने उसे पीछे से आवाज दी थी। अरे यार, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है? कहाँ फंस गया हूँ? कैफ चलते चलते बेबसी से बोला था और फिर भागते हुए एक खाली क्लासरूम के अंदर घुस गया। अनाया भी जल्दी से क्लास के अंदर गई, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आया। पूरी क्लास खाली थी। कहाँ गया? यही तो आया था। अनाया अपना फूला सांस दुरुस्त करती बड़बड़ाई। अनाया ने पूरी क्लास में नजर दौड़ाई, फिर बाहर निकल गई। कैफ जो दरवाजे के पीछे छुपा था उसे निकलते देखकर सुख का सांस लिया था और फिर दरवाजे के पीछे से निकला और क्लासरूम के बाहर अपना सर निकालकर पूरे कॉरिडोर में देखा। वो नहीं थी, शायद जा चुकी थी, कैफ ने सोचा, और फिर क्लासरूम से बाहर निकला। कॉरिडोर के एंड पर बस 1-2 स्टूडेंट्स खड़े थे। उल्लू बना दिया बास्केट को। कमर पर दोनों हाथ रखे वो तमस्कर उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया था जब किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ मारकर उसे मतवज्जे किया था। क्या है? कैफ बोलता पलटा था जब पीछे खड़ी हस्ती को देखकर उसकी आंखें फैली थीं और बोलती बंद हुई थी। हो गई तुम्हारी मैराथन रेस? बना लिया मुझे उल्लू?
अनाया सीने पर हाथ बांधे तंजिया गोया हुई। उसे पता था वो इसी क्लासरूम में था, इसीलिए अनाया जानबूझकर वहां से निकलकर साथ वाली क्लासरूम में छुप गई थी। वो मैं कैफ से एकदम कोई जवाब न बन पाया था। सारी बात समझ गई हूं मैं। तुम शर्त हार गए और अब इसलिए मुझसे भाग रहे हो ना कि शर्त पूरी ना करनी पड़ जाए। डरपोक। उसकी बात पर कैफ एकदम अकड़ कर खड़ा हुआ था। ओ हेलो, मैं कोई भाग नहीं रहा था। कैफ साफ मुकरा था। अच्छा ठीक है, चलो फिर तुम्हें याद तो होगा ना कि मैं तुमसे जीती थी और हमारे दरमियान शर्त लगी थी, तो मैं वो ही काम करवाना चाहती हूँ तुमसे। हाँ, कैसी शर्त? कौन सी शर्त? कैफ शाने उचकता हुआ अनजान बना। अनाया का तो मुंह ही खुल गया था। क्या मतलब कौन सी शर्त? भूल गए तुमने कहा था कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, और मैं आगे से कहा था जीतने वाला हारने वाले से कोई भी एक काम करवा सकता है। नहीं तो मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। कैफ मसनूई संजीदगी से बोला। हाँ, हैरत की ज्यादती उसके मुंह से निकला। अच्छा, याद नहीं? अनाया को उसके अंदाज से ही पता लग गया था वो जानबूझकर ये कर रहा है। ना, कैफ मजे से कहता साफ इंकारी हुआ। एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। वो गुस्से से बोली। लो भला, मैं कैसे झूठा बन गया? तुम बताओ, कोई गवाह है जो बता सके कि ऐसी कोई शर्त लगी थी? उसकी बात पर अनाया ने तेज नजरों से उसे घूरा था। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। उंगली उठाकर वो उसे वार्न करते हुए बोली। लो देख लो, तुम्हारे सामने ही हूं। कैफ उसे तंग करते हुए हाथ फैलाकर बोला था। जहन्नुम में जाओ। अनाया पैर पटकते वहां से जाने लगी जब कैफ ने पीछे से हाँक लगाई। रास्ता तो बताती जाओ। वो जा चुकी तो कैफ तंजिया मुस्कुराया। बड़ी आई मेरे से काम करवाने वाली। यार ये क्या तरीका हुआ? जैनब ने कहा। हाँ, हम वैसे ही थके होते हैं और इतनी देर तक अब यूनिवर्सिटी रुकना पड़ेगा। ये बात अनाया ने कही। पता है पिछली बार भी 5 बजे की टाइमिंग थी और ये लोग 6 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, और फिर उसके आधे घंटे बाद जाकर इवेंट शुरू हुआ था। ये उमर था जो उनको बता रहा था। ये सब कल यूनिवर्सिटी में होने वाले एक फंड रेजिंग इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसका थोड़ी देर पहले ही प्रोफेसर ने उन सबको बताया था। कल उन्हें शाम तक यूनिवर्सिटी रुकना था। पहले बाकायदा उनकी क्लासेस होनी थी, फिर मिलकर इवेंट की तैयारी करनी थी, और फिर वो इवेंट अटेंड भी करना था। इसका सोच कर ही उनका मुंह लटका हुआ था। अच्छा, और क्या क्या होगा? जैनब ने उमर से पूछा। होना क्या है, कोई एक सेलिब्रिटी होगा, एक कोई सियासतदान होगा। पहले तो लंबी लंबी तकरीरें होंगी, फिर कोई एक परफॉर्मेंस, और फिर समोसे और चाय पर हमें टरखा देंगे। उमर ने बदमजा होकर कहा था। उसके अंदाज पर दोनों ही हंसना शुरू हो गईं। मैं तो नहीं आ रही कल, जैनब ने मजे से कहा। ओ नहीं, ऐसा सोचना भी मत। सर इकबाल को पता चला कि इस नेक काम के लिए किसी ने छुट्टी की है तो तुम्हें नहीं पता वो क्या सजा देंगे। उमर ने उसे खबरदार किया। हाँ, तो मैं आज ही जाकर अपने हिस्से का फंड देकर नेक काम में हिस्सा डाल लूंगी, लेकिन कल तो नहीं आऊंगी। अच्छा जाओ, फिर तुम्हें इस नेक काम का अजर भी देकर भेजेंगे। उमर ने जिस अंदाज में कहा, जैनब को लगा वाकई में अगर वो गई तो वो पहले बंदी होगी जो नेक काम करने पर भी रुसवा होगी। वो मुंह बनाए चुप ही रही थी। अनाया बस उनकी गुफ्तगू को एंजॉय कर रही थी जब उमर ने उसे मुखातिब किया। तुम्हारी शर्त का क्या बना? अरे हाँ अनाया, तुमने बताया नहीं। जैनब ने भी उमर की बात पर अनाया की जानिब देखा। होना क्या है? वो बदतमीज तो मान ही नहीं रहा, कहता कोई शर्त लगाई कब थी? अनाया ने मुंह बिगाड़ कर बताया तो उमर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि जैनब तो कैफ की चालाकी पर आश करती रह गई। अगले रोज यूनिवर्सिटी में इवेंट की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। सारी क्लासेस बकायदा हुई थीं। जैनब अनाया को तो लगा था शायद कोई छूट मिल जाएगी, कोई एक लेक्चर ना हो, लेकिन सारे प्रोफेसर ने अपनी क्लासेस ली थी और अब स्टूडेंट्स मिलकर ऑडिटोरियम में इवेंट की तैयारी में मसरूफ थे। हाय, मैं तो थक गई हूँ, जैनब ने पास बैठी अनाया से कहा। हाँ, मुझे तो भूख लग गई। आओ थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कैफे चलते हैं। जैनब जल्दी से उठते हुए बोली। और ये काम कौन करेगा? यार साबी ने बारी बारी ब्रेक ली है, देखो वो लोग कैसे मजे से पिज्जा मंगवा कर खा रहे हैं। जैनब ने थोड़े फासले पर बैठे एक ग्रुप की जानिब इशारा किया। अनाया ने उन्हें देखा तो पिज्जा देखकर उसकी भूख मजीद चमकी थी। चलो चलते हैं। अनाया भी उठ खड़ी हुई। हाँ ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जैनब के कहने पर दोनों हंसते हुए कैफेटेरिया की तरफ चल दी। कैफे में इन दोनों के साथ वाले टेबल पर कैफ और नताशा बैठे बातें कर रहे थे। अनाया खा कम रही थी, इन दोनों को ज्यादा देख रही थी। कैफ ने उसे आते देखा तो एक नजर डालकर दोबारा देखने की गलती नहीं की थी। खा क्यों नहीं रही? खाओ ना, टाइम कम है। जैनब ने उसे ना खाते देखा तो फौरन टोका।
हाँ खाती हूँ, उसने कहकर सैंडविच की एक बाइट ली और फिर से सामने बैठे कैफ को देखा। ज़ैनब, ये नताशा और कैफ के बीच में कुछ है क्या? अपनी बाइट खत्म करके उसने धीमे से पूछा। अरे इनका जिक्र कहाँ से आ गया? ज़ैनब ने चौंक कर पूछा, फिर साथ वाले टेबल पर एक नज़र देखकर दोबारा अनाया की तरफ मुतवज्जे हुई। क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही लगता है ना ऐसा कुछ है, जैसे वो हर वक्त उसके पास होती है, बाजू भी थाम लेती है उसका। और अभी देखो कैसे मुस्कुराकर बातें कर रहे हैं, जबकि मुझे कहता मैं तो किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हूँ। अनाया रसानियत से बोलते आखिरी बात पर मुंह बिगाड़ा था। हैं? कब? किसने बताया? ज़ैनब हैरान हुई। ओहो, कैफ ने मुझे पीसी में थे जब हम तब बताया था। हैं? उसने इतनी पर्सनल बात तुम्हें इतने आराम से बता दी? ज़ैनब जितना हैरान होती कम था। हाँ तो क्या है अगर बता दिया? वैसे भी झूठ ही बोल रहा था, बस मेरे सामने बात ना आ जाए कोई इसलिए। अरे नहीं पागल, सही बात है। मुझे उमर भी बता चुका है कि वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और नताशा अपने अमीर बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए थोड़ी आज़ाद ख्याल है। छोड़ो जो भी हो, हमें क्या? अनाया ने टिश्यू से हाथ साफ किए। हाँ ना, हमें क्या? वैसे मुझे भी नहीं लगता कैफ की तरफ से ऐसा कुछ होगा। उसकी बात पर अनाया ने फकत सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। इवेंट रात 7:30 बजे के करीब खत्म हुआ था। इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे, सब बारी बारी रवाना हो रहे थे। कुछ लड़कियां गेट के बाहर थोड़े फासले पर खड़ी खुश गप्पों में लगी थीं। सब अपनी अपनी कन्वेंस का इंतजार कर रही थीं। उनमें अनाया भी शामिल थी। ज़ैनब अपने भाई के साथ जा चुकी थी। कैफ भी उमर का इंतजार कर रहा था, जिसे प्रिंसिपल ने किसी काम के लिए अंदर ही रोक रखा था। अपनी गाड़ी के बोनट पर वो एक हाथ गर्दन के तले बांधे नीम दराज था। थोड़े ही फासले पर खड़ी लड़कियां बातें कर रही थी। कैफ की नजरें अनाया पर फोकस थीं। आसमानी नीले रंग का जोड़ा पहने वो बेहद दिलकश लग रही थी। कैफ गहरी नजरों से उसे देखते हुए किसी सोच में गुम था। कैफ बेटा संभल जा, वरना ये लड़की तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अपनी सोचों को झटक कर कैफ खुद से बिड़बड़ाया था। किसी बात पर हंसते हंसते अनाया की नजर कैफ पर पड़ी थी, जो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ गाड़ी पर नीम दराज था। रात के इस पहर चांद की रोशनी में नहाया वो वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहने हुए अनाया को सबसे खूबरू लग रहा था। मैं उसे इतना देखती क्यों रहती हूँ? इसमें ऐसा क्या है? उसकी आंखें ज्यादा पुरकशिश हैं या उसके गाल पर पड़ते डिम्पल? आंखें प्यारी हैं या नहीं डिम्पल? एक्चुअली पता नहीं। अनाया कैफ को देखते हुए सोच रही थी जब हिरा की आवाज पर चौंक कर उसकी ओर देखा जो उसे बुला रही थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने कानों में छोटे से वाइट टॉप्स पहन रही थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थी। आज उसका बर्थडे था। कल रात मामू ममानी और नूर ने उसे एक छोटा सा सरप्राइज दिया था। हैदर ने रात कॉल करके उसे विश किया और कितनी देर उससे बातें भी हुई। अब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। ग्रे सिल्क की लंबी कमीज जिस पर कॉपर और पिंक रंग के फूलों का प्रिंट था। गले में उससे मैचिंग स्कार्फ, आंखों में काजल और मस्कारा और होंठों पे गुलाबी लिप ग्लॉस लगाए, बाल खुले छोड़े वो बेहद प्यारी लग रही थी। अपनी कलाई में उसने घड़ी बांधी और फिर एक तनकीदी नजर खुद पर डालकर अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। मॉम से बात हुई थे। रात कह रही थी दिसंबर में प्लान है उनका पाकिस्तान आने का। उमर ने साथ खड़े कैफ को बताया। वो दोनों अपने डिपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। हाँ चलो अच्छा हो गया, वो आएंगी तो उनके बेटे की तरफ से एक सरप्राइज तैयार मिलेगा, कैफ ने शरारत से कहा। कौन सा सरप्राइज? उमर ने ना समझी से कैफ की तरफ देखा। अरे उनके लिए बहू जो ढूंढ ली तुमने। उसकी बात पर उमर ने कह कहा लगाया। ज्यादा खुश मत हो, देखना वो नहीं मानेगी। तेरे और ज़ैनब के लिए, कैफ ने उसे तंग करने के लिए कहा। क्यों नहीं मानेगी? तूने देखा नहीं मूवीज में हीरोइन की माएँ कभी नहीं मनाती और दो मोहब्बत करने वालों के बीच वो एक विलन होती है, कैफ ने ड्रामाई अंदाज में कहा। कमीने, मेरी माँ ऐसी लगती हैं तुझे? आने दे, उनको बताऊंगा कि उनका लाडला भांजा कैसे ख्यालात रखता है उनके बारे में। उमर ने धमकी दी। जो मर्जी कहो, वो नहीं सुनेंगी तुम्हें, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो वो मुझसे प्यार करती हैं, कैफ ने उसे चिढ़ाते कहा। हाँ तो बेटा, तुम्हारी मॉम भी तुमसे ज्यादा मुझ ही को चाहती हैं। उसकी बात पर कैफ एक पल के लिए चुप हुआ था। सही कहा, मुझे चाहा कब है उन्होंने, कैफ ने बिना किसी तासुर के कहा था, जिस पर उमर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या बात कर गया है। अच्छा चल, अब ज्यादा ड्रामे ना कर, ये बता आज रात कहीं बाहर चलते हैं। उमर ने उसका मूड ठीक करने के लिए बात बदली। कैफ ने सर को खम दिया और सामने देखने लगा और वहीं उसकी नजरें साकत रह गईं। वो सामने से चलती आ रही थी और कैफ को सीधा अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। अनाया लबों पर मुस्कान सजाए उनके करीब आ रुकी।
कैफ की नजरें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी थी। दोनों बातें करने लगे। उनकी आवाज ने कैफ को होश की दुनिया में पटखा था, वरना वो तो किसी और जहां में पहुंचा हुआ था। वो उमर से किसी टॉपिक के बारे में बात कर रही थी। दफातन कैफ को एक शरारत सूझी। उसने अपने लब दांतों तले दबाए। उमर, कैफ ने उसे पुकारा तो दोनों ही उसकी तरफ मतवज्जे हुए थे। यार, वो इस वीकेंड हमने एक इंग्लिश मूवी देखी थी ना, उसमें जो वो खूनखार डायन थी। कैफ ने नजरें अनाया के चेहरे पर टिका कर कह रहा था। अनाया ना समझी से उसे देख रही थी। हाँ तो? उमर ने पूछा। ये बास्केट आजकल वैसी लग रही है ना, बिल्कुल संजीदगी से कहता वो अनाया को शौक लगा गया, जबकि उमर को हंसी आई थी लेकिन वो जब्त कर गया। वैसे आज कोई खास मौका तो नहीं है यूनिवर्सिटी में बास्केट, फिर तुम क्यों बेचारे बाकी लोगों को डराने निकली हो? कैफ की इस बात पर अनाया का दिल दुखा था। इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी कि वो ऐसे उसका मजाक उड़ाता। उसने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था। कैफ, बकवास नहीं कर। अनाया, इसकी बात का बुरा नहीं मानो। उमर ने अनाया के चेहरे पर गुस्से के तासरात देखकर कैफ को टोका और फिर अनाया से कहा। अनाया कोई जवाब दिए बिना वहां से पलट कर जाने लगी। उसके जाते ही कैफ हंसा था। कहाँ जा रही है ये? क्लासरूम तो यहाँ है। उमर ने उसे जाते देखकर कहा। आ जाएगी, अभी टाइम है लेक्चर शुरू होने में। कैफ ने रिलैक्स से अंदाज में कहा। यार, तू भी अजीब है, हर बार पंगा लेना जरूरी होता है। उसे कहीं बुरा न लग गया हो, वैसे भी आज उसका बर्थडे है। कैफ, जो बड़े मजे में था, एकदम सारी सरशारी उड़न छू हुई थी। व्हाट? उसका बर्थडे है? उमर ने इस बात में सर हिलाया। पहले नहीं बता सकता था? कैफ कहकर वहां रुका नहीं था। लो, इसमें भी मेरा कसूर है? उसने सर झटका। ये ज़ैनब कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। उमर सामने देखते हुए बोला। कैफ भागता हुआ उसके पीछे आया था। यहाँ वहां नजर दौड़ाकर उसे तलाश किया। जब वो दूर उसे जाती देख गई, कैफ जल्दी से उस तरफ जाने लगा जब नताशा उसके सामने आ रुकी थी। कैफ, मैं सोच रही थी। उसकी बात कैफ बीच में ही काट कर बोला। नताशा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। ये कहते हुए उसकी नजरें मुसलसल उस तरफ थी जहां अनाया गई थी। कैफ उसके पास से गुजर कर चला गया। वो हैरान हुई थी कि ऐसी क्या बात है जो वो इतनी जल्दी में था, और उस तरफ कौन सा काम था। वो गुस्से में मुंह फुलाए यूनिवर्सिटी के उस तरफ आ गई जहां कंप्यूटर और केमिस्ट्री लैब थी। इस वक्त यहाँ स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। कैफ भी उसके पीछे ही आ रहा था। उसने उसे आवाज देकर रुकने का कहा, लेकिन अनाया ने अनसुनी करती चलती रही। उसका दिल चाह रहा था कैफ का सर फाड़ दे। अनाया, स्टॉप इट यार, कैफ ने उसके पीछे से कहा और फिर तेजी से आगे बढ़कर अनाया को थामकर पिलर के साथ लगाया और उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उसके फरार होने की राहें बंद की। क्या बदतमीजी है ये? उसने झुंझला कर कहा था। कैफ उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात देखकर मुस्कुरा पड़ा, फिर धीरे से उसके कान के करीब झुका था। हैप्पी बर्थडे अनाया, बारीक गंभीर आवाज में, पर अनाया दम सादे खड़ी रही। कैफ धीरे से उससे दूर हुआ। हाथ हटाकर उसने 2 कदम पीछे को लिए। नजरें अब भी अनाया पर थी। अनाया ने उसकी तरफ देखा तो कैफ ने आंख मारी और एक जानदार मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता वहां से जाने लगा। अनाया अभी तक पिलर के साथ बेयकीन सी खड़ी थी। क्लासरूम में खामोशी का राज था क्योंकि सर इकबाल अपना लेक्चर दे रहे थे। उनकी क्लास में ऐसे ही सब खामोश रहते थे। वो बोर्ड पर मार्कर चला रहे थे और स्टूडेंट्स कलम से पेपर पर उतार रहे थे, लेकिन उनमें अनाया थी जिसका ध्यान इस लेक्चर की तरफ नहीं था। वो अपनी सोचों की दुनिया में थी, या ये कहना सही था वो अब तक उस एक लम्हे में कैद थी जब कैफ ने उसे यूं बर्थडे विश किया था। पास बैठी ज़ैनब ने उसे कोहनी मारकर होश दिलाया क्योंकि सर इकबाल उससे मुखातिब थे और वो खोई सी बैठी थी। क्या है? अनाया ने बदमजा सा होकर पूछा तो ज़ैनब ने आंखों से सर की जानिब इशारा किया, जिसे समझ के अनाया फौरन सीधी खड़ी हुई थी। मिस अनाया, कहाँ खोई हुई हैं आप? सर इकबाल ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो लेक्चर के दौरान अच्छे से ये नोट कर चुके थे कि अनाया ध्यान कहीं और है। अनाया ने उनके सख्त लहजे पर थूक निकला था। सारी क्लास उस तरफ मुतवज्जे थी। कैफ भी अनाया पर नजरें टिकाए हुए था। मैं अनाया सर के चेहरे के सख्त तासरात से ही इस कदर घबरा गई थी कि कोई जवाब ही नहीं दे पाई। क्या बकरी की तरह मैं कर रही हैं? सर के बोलने पर पूरी क्लास में दबी दबी हंसी की आवाजें गूंजी। अनाया का चेहरा खफत से सुर्ख हुआ था। सर बिना कुछ कहे दोबारा से लेक्चर देने लगे तो अनाया बैठ गई। उसने आसपास सबको देखा था। उसे बहुत बुरा लगा। कैफ पर नजर पड़ी तो वो भी अपनी मुस्कुराहट जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अनाया मुंह बनाकर अब पूरे ध्यान से लेक्चर सुनने लगी। क्या हुआ है तुम्हें? ज़ैनब ने सामने बैठी अनाया से पूछा, जो उदासी से अपना चेहरा हथेली पर गिराए बैठी थी। यार, आज का दिन ही बुरा है, अनाया ने उदास लहजे में कहा। बहन, आज तुम्हारा बर्थडे है और वो ही बुरा है?
हाँ, तुमने देखा नहीं, सर ने मुझे डांटा तो सब मुझ पर हंस रहे थे। ओफो अनाया, सर इकबाल तो रोज ऐसा करते हैं, किसी न किसी की शामत तो रोज आती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसे खुद नहीं पता था ज्यादा बुरा उसे किस बात पर लगा था, सर के डांट पर, सबके हंसने पर, या सिर्फ कैफ के हंसने पर। अच्छा छोड़ो भी, अब और बताओ क्या ट्रीट दे रही हो मुझे और उमर को? उमर को आने दो, फिर देखते हैं। अनाया ने सारी सोचों को झटक कर जवाब दिया। अनाया यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ी रहीम चचा ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। यूनिवर्सिटी का ऑफ टाइम हो चुका था। जैनब भी थोड़ी देर पहले ही गई थी। काफी स्टूडेंट्स जा चुके थे। अनाया सीने से बुक लगाए हुए थी जो उसने लाइब्रेरी से आज ही इशू करवाई थी। दफातन अपने पीछे से आती आवाज पर वो गुस्से से पलटी थी। कैफ भी फ्री होकर यूनिवर्सिटी से निकलने लगा था जब अनाया को देखकर उसकी जानिब आ गया। बकरी, तुम गई नहीं? कैफ ने शरारती लहजे में धीमे से उसके कान के पास कहा था। क्या बदतमीजी है ये? हाँ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? उसे तो उसका बकरी कहना आग ही लगा गया था। इतना गुस्सा? कैफ को मजा आ रहा था उसे यूं गुस्से में देखकर। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और उससे रुख मोड़कर खड़ी हो गई। कैफ मुस्कुराया और दोबारा से उसके कान के करीब झुका था। बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी सरगोशी पर अनाया दिल की धड़कन बढ़ी थी। अब की बार वो पलटी तो वो मुस्कुराकर सन ग्लासेस आंखों पर लगाता उसके पास से गुजरकर चला गया। पीछे अनाया यूं ही अधखुले मुंह से खड़ी रह गई थी। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग पैक कर रहा था जब उसका रूममेट और उसका दोस्त साद कमरे में दाखिल हुआ था। अरे वाह, अभी से पैकिंग शुरू कर दी? साद ने हैदर से कहा जो अपनी शर्ट बैग में डाल रहा था। तो और ना करूं? हैदर ने रुककर उसकी जानिब देखते हुए पूछा। नहीं नहीं जनाब, करें, हमने कब रोका है? साद कहते हुए अपने बेड पर दराज हो गया था। हैदर दोबारा से अपने काम पर लग गया जब साद दोबारा गोया हुआ। वैसे तुम्हारे चेहरे पर आई ये चमक कुछ और ही दास्तान सुना रही है। कैसी चमक? हैदर ने मसरूफ सा कहा। ये जो घर जाने की खुशी में है। जाहिर है इस बार काफी देर बाद जा रहा हूँ। लास्ट टाइम भी तुझे पता है मिशन की वजह से जा नहीं सका था। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है, वो मानी खेज सा बोला। हैदर उसकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराया था। ये खूबसूरत सा मंजर इस्लामाबाद के एक खूबसूरत से ओपन डाइनिंग रेस्टोरेंट का था जहां कैफ और उमर मौजूद थे। कैफ काफी देर से खामोश था, जो बात उमर ने बखूबी नोट की थी। अभी भी वो किसी सोच में गुम था। जब उमर की आवाज को वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। क्या बात है, काफी देर से देख रहा हूं तुम चुप से हो और मुसलसल किसी सोच में खोए हुए हो। उमर, यार वो मुझे अच्छी लगने लगी है। कैफ ने आखिरकार थक हार कर इस बात का एतराफ कर ही लिया था। कौन, नताशा? उमर चौंक कर सीधा हो बैठा था। नताशा के नाम पर कैफ ने उसे घूरी से नवाजा था। मैं अनाया की बात कर रहा हूं। उमर, जो ग्लास से पानी का घोंट भर चुका था, बुरी तरह खांसने लगा। व्हाट? कौन सा खेल है अब ये तेरा? देख कैफ। उमर की बात पूरी होने से पहले ही कैफ ने गाड़ी की कीज उठाकर उसको दे मारी थी। कमीने, मेरी बात सुन पहले, फिर अपनी भौंकना। बोल, उमर ने बोलने का कहा। मुझे नहीं पता ये क्या कि और क्यों है, बस इतना जानता हूं जब उसको देखता हूं तो सब भूलने लगता हूं। नजरें उसके चेहरे से हटती नहीं, लेकिन सोचने की बात यह है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे वो एक आंख नहीं बाती थी और अब यूं अचानक से मेरे हवासों पर छाने लगी है। कैफ रसानियत से कह रहा था और उमर को तो शौक पर शौक लग रहा था। इसके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि कैफ मुर्तजा को कभी मोहब्बत हो सकती है। डोंट टेल मी यू आर इन लव विद हर। मोहब्बत? वो भी मुझे उस चुड़ैल से? पागल है तू, ये बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। तू जानता है मुझे ये प्यार मोहब्बत सब फिल्मी बातें लगती हैं। ये बात वो जुबान से अदा तो कर रहा था लेकिन दिल ने दुहाई दी थी। हाँ, अट्रैक्शन। उमर तंजिया मुस्कुराया और वापस कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। बेटा कैफ, ये जो मोहब्बत होती है ना, तेरे जैसों को जब होती है ना तो तबाही होती है। क्या मतलब? मतलब तो बेटा आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बात पर पार्टी होनी चाहिए कि कैफ मुर्तजा को भी मोहब्बत आखिरकार हो ही गई। उमर की बात पर वो बस उसे तकता रहा।